कांपती हुई आवाज़ में बूढ़े बाप ने कहा कि बहू मेरा खाना लगा दो। तो अंदर से बहू की आवाज़ आती है कि पिताजी आज आपका खाना कहीं और लगने वाला है। ये बात सुनते ही पिताजी की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि उसको पता था कि बेटा और बहू उसको वृद्धाश्रम छोड़ने वाले हैं। तो बेटा आता और कहता है कि पापा मैंने कॉल कर दिया है, वो लोग आपको लेने आने ही वाले होंगे। साथ साथ बहू आती है और कहती है कि पिताजी आप उनको केवल यस में जवाब देना है, नहीं हाँ बोलना है, ना नहीं बोलना है। और पिताजी जो है सारी उम्र उस बेटे को पालते रहे, उसका करते रहे, और आज वो बेटा अपने पिताजी को वृद्धाश्रम पहुंचाने जा रहा था, बल्कि पहुंचाने भी नहीं गया, उनको घर पर बुला रहा था। तो यहाँ पर बहू कहती है कि पिताजी समझ में आया कि आपको केवल हाँ में जवाब देना है, ना नहीं कहना है। तो पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम लोग खाना नहीं दे सकते, तुम लोग नहीं रख सकते, तो मेरे पास हाँ बोलने के सिवाय चारा ही क्या है। इतनी ही देर में विजय कहता है, जो कि बेटा है बूढ़े का, कि मैं चलता हूँ कामिनी, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मेरी मीटिंग है, तुम संभाल लेना और पिताजी को विदा कर देना। तो यहाँ पर बहू कहती है कि विजय तुम रुक जाओ, मुझे आज जल्दी जाना है, मेरी मीटिंग जल्दी है। लेकिन दोनों ही नहीं जा पाते हैं। तभी अचानक से डोरबेल बजती है, और डोरबेल बजते ही एक सुंदर कन्या यानी एक लड़की आती है। लगता है कि अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके वो आई है, और कहती है कि जी मैं वृद्धाश्रम से आई हूँ हीराचंद जी को लेने के लिए। और बेटा कहता है कि ओ, मुझे लगा था कि कोई व्यक्ति यानी कोई आदमी आएगा, कोई अधेड़ होगा या कोई इस तरह से, लगा नहीं था कि आप जितनी सुंदर कन्या भी ये काम करती होगी। चलो कोई नहीं, आप आइए अंदर। और अंदर आते ही लड़की पाँव छूती है और कहती है कि अंकल नमस्ते। और ये देखते ही बेटा और बहू दोनों चौंक जाते हैं। तभी बहू को कुछ काम याद आता है और कहती कि विजय ज़रा अंदर चलो, और विजय को अंदर ले जाती है। वो जो दोनों जब तक अंदर से बाहर आते हैं, तब तक लड़की बात करती है बूढ़े से और कहती है कि अंकल शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तो कहती कि बेटा कौन हो आप? तो कहती है कि मैं आपके दोस्त की बेटी हूँ, जिन्होंने आपसे मदद ली थी मेरी पढ़ाई के लिए, और आपने मुझे पढ़ाया भी था और मेरी फ़ीस भी पे की थी। तभी हीराचंद जी को याद आता है कि वो उसके दोस्त लाल सिंह की बेटी है, और कहता है कि अरे बेटा तुम इतनी बड़ी हो गई, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। तो कहती कि अंकल पहचानोगे कैसे मुझे, इतनी छोटी को जो देखा था। तो यहाँ पर गदगद हो जाते हैं अंकल सामने बेटी को पाकर, और फिर कहती है कि तुम्हारे पिताजी तो अनाथ आश्रम चलाते थे ना? कहती कि हाँ अंकल, पिताजी अनाथ आश्रम चलाते थे, और अनाथ आश्रम से उन्होंने साथ साथ वृद्धाश्रम भी चलाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मैं कोऑपरेटिव कंपनी में जॉब करने लगी, लेकिन पापा को मेरी ज़रूरत थी तो मैं पापा के पास आई, और कोऑपरेटिव कंपनी में मेरी जॉब भी कंटिन्यू रखी, और अब मेरा प्रमोशन भी हो चुका है। लेकिन मैं जब भी वक्त मिलता है तो पापा का हाथ बटाती हूँ, सेवा करती हूँ। तो यहाँ पर बूढ़े अंकल कहते हैं कि ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं। तो कहती है कि हाँ चलिए अंकल। और तभी बेटा और बहू बाहर आ जाते हैं। कहते कि अरे आप लोग अभी तक गए नहीं, बताया तो था आप लोगों को कि सामान पैक करके रखा है, आप लोग जाइए। तो बहू कहती है कि अभी तक जमे बैठे हो, अरे बातें तो आपकी वृद्धाश्रम जाकर भी हो सकती है ना। लड़की कहती है कि नहीं बस हम जा ही रहे थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपसे पूछना था, और एक ये कन्फर्मेशन जो फॉर्म है वो साइन करवाना था।
तो लड़का जल्दी से कन्फर्मेशन फॉर्म लेता है लड़की से और साइन करके दे देता है और कहता है कि हाँ पूछिए। तो कहती कि आप लोगों की क्या मजबूरी है कि आप लोग अपने पिताजी को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था, सुंदर था। तो बहू कहती है कि जी इनकी इतनी कमाई नहीं है कि ये सारे घर का खर्च उठा सकें। तो यहाँ पर विजय कहता है कि जी हाँ मैडम, अभी प्रमोशन हुआ नहीं है, अगर प्रमोशन होता है तो शायद मैं सोच भी सकता हूँ कि मैं घर खर्च उठा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी सक्षम नहीं हूँ। लड़की घर में नज़र घुमाती है तो बहू समझ जाती है। तो बहू कहती है कि नहीं नहीं, ये तो सारा इंस्टॉलमेंट पे है, इसलिए ही तो ये घर खर्च नहीं चला पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी इनको किस्तें जो पे करनी पड़ती हैं। लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे वैसे आपके निजी मामले में बोलना भी नहीं चाहिए, हमारा तो काम है बूढ़े लोगों की सेवा करना, तो मैं इसलिए अंकल को ले जाने आई हूँ। तो यहाँ पर लड़का कहता है कि तुम और कर भी क्या सकती हो, बूढ़े लोगों की सेवा ही कर सकती हो। तो लड़की कुछ नहीं बोलती है, अंकल को ले जाती है अपने साथ और अंकल भी खुशी खुशी लड़की के साथ चले जाते हैं। बहू और बेटे को ये नहीं पता कि एक दूसरे को जानते हैं। तो बेटा अपनी जॉब पर चला जाता है और बेटे का जाते ही बाय चांस प्रमोशन हो जाता है। तो वहाँ पर बेटे को कहा जाता है कि यानी विजय को कि जाइए और आप अपने बॉस से मिल लीजिए। और जैसे ही लड़का कहता है कि मे आई कम इन मैम, और अंदर जाते ही वही लड़की उसकी बॉस होती है जो उसके पिताजी को थोड़ी देर पहले वृद्धाश्रम लेकर गई थी। तो ये देखते ही लड़का चौंक जाता है और एकदम से स्तब्ध होकर कहता है कि मैम आप। तो लड़की कहती है कि मिस्टर विजय, आपको क्या लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, केवल बूढ़ों की सेवा कर सकती हूँ? अरे वो तो मेरे पिताजी का वृद्धाश्रम है, उसमें मैं मेरे पिताजी का हाथ बटाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है बुज़ुर्गों की सेवा करना। और एक बात बताऊँ आपको, आपके पिताजी को मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए खुद लेने आई थी, मैंने किसी और को नहीं भेजा, क्योंकि आपके पिताजी ने मेरे पिताजी की मदद की थी कुछ समय पहले, जब मेरी पढ़ाई में उनको मदद चाहिए थी। तब लड़के ने कहा कि अच्छा ही है ना, आपको भी उनका एहसान चुकाने का मौका मिल गया। तो लड़की कहती है कि मैं चाहूँ तो आपका प्रमोशन रोक सकती हूँ, लेकिन एक सच्चाई आपको बताना चाहती हूँ। तो विजय कहता है कि कैसी सच्चाई? तो कहती है कि मेरे पिताजी और आपके पिताजी जहाँ दोस्त बने थे वो एक अनाथ आश्रम था, और आपके पिताजी ने एक बच्चा गोद लिया था जिसका नाम आगे जाकर उसने विजय रखा। और ये बात सुनते ही लड़का एकदम से चौंक जाता है और लड़की से माफ़ी मांगता और कहता है कि मैम आपको प्रमोशन करना है तो कीजिए, रोकना है तो रोक दीजिए, लेकिन मैं अपने पिताजी को वृद्धाश्रम से घर लाना चाहूँगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लड़के को पश्चाताप हुआ कि उसके पिताजी ने उसे अनाथ आश्रम से लाकर पाला और आज उसने वहीं अपने पिताजी को भेज दिया। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।